दो राय नहीं, मेरे मुहिम में आज बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मेरे मुहिम के साथ मेरी वजह से बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और जो सामाजिक जरूरतें, जो सामाजिक चीजें हैं, उनके लिए सरकार को मजबूर करूंगा वो उनको करनी पड़ेगी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। हरियाणा का विधानसभा शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सबसे पहले कुंडू साहब आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कुंडू साहब, अगर बात की जाए क्योंकि सेशन चल रहा है, शीतकालीन सेशन है, और किसानों का जो मामला अब तो निबट चुका है और किसान वापसी लौट चुके हैं, मुकदमों को लेकर और जो मुआवजा है, जो उनकी पेंडिंग मांगे हैं, उनको लेकर आपका स्टैंड क्या है? आप किन मुद्दों को विधानसभा में किसानों को लेकर उठा सकते हैं? देखिए, मैंने ये मुद्दा तो कल भी उठाया है विधानसभा के अंदर। आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में सरकार को जो उन्होंने वादा किया है, इस किसान समझौते के तहत जो किसानों पे दर्ज एफआईआर, जो केस दर्ज है, उसका वापसी के लिए सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, जो वहाँ शहीद किसानों के परिवारों को जो आर्थिक सहायता देने का जो मुद्दा था वो किया था, ये मुद्दा मैंने कल उठाया है। तो मैंने सरकार से कल भी कहा है कि जो आप बड़प्पन दिखाते हुए जो बड़ी बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनसे गलती हुई, माफ़ी मांगी और किसानों को वो 3 काले कानून वापस करने का काम किया है, और ये सरकारों का कार्य उस क्षेत्र में आता है, तो ये जल्द से जल्द उसको करके, इसको समाप्त करके सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी अपना किसान के समर्थन में, किसान के हक में ये कार्य जल्द से जल्द करना चाहिए। चाहे वो एफआईआर दर्ज मुकदमे वापसी का मामला हो, या आर्थिक सहायता का मामला हो, या जो शहीद किसानों के परिवारों व आश्रितों को नौकरी देने का मामला हो, तो ये जल्द करने का काम करना चाहिए। कुंडू साहब, इसके अलावा एक मामला और बहुत सुर्खियों में है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसको लेकर भी सदन में काफी गहमागहमी सदन के बाहर भी नजर आ रही है और अंदर भी आ रही है। वो कॉलिंग अटेंशन लगी हुई है। मंडे को उसका आपको देखने मिलेगा। उसको पूरी मेरी तरफ से भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है और कांग्रेस ने भी लगा रखा है। तो कल मंडे को विधानसभा में इसके ऊपर सरकार के साथ चर्चा लगी हुई है। तो उसमें हम पूरी शिद्दत के साथ में जो है ना, सरकार को इस बात के लिए घेरेंगे और उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बार बार अपने भाषणों में, आज भी किसी न्यूज़पेपर में मैं खबर पढ़ रहा था, भाई अब किसी युवा को, किसी गरीब को, अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। ये कहाँ? ये तो बिल्कुल सामने है। जिस प्रकार से टैची और इतने मोटे रिश्वत कैश एचपीएससी के ऑफिस में पकड़ा जा रहा है, तो अब भी अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि ना पेड़ा, तो ये तो एक जागती आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो मुख्यमंत्री जी को ये भाषणबाजी की बजाय, हालांकि एक्शन पकड़ा है, सरकार ने उस पर कार्रवाई की, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कार्रवाई एक मोहरे पे हुई है। वो जो सेक्रेटरी अनिल नागर जो एचसीएस अधिकारी को पकड़ा है, वो तो एक मात्र एक मोहरा है। इसकी सीबीआई जांच कराकर इसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो आकाएं हैं, एचपीएससी के चेयरमैन बहुत बड़े घेरे में इस पर, एचपीएससी को भंग करना चाहिए। उसी प्रकार के एसएससी का मुद्दा है। तो इसको हम सोमवार को लगा हुआ, इसको पूरी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को जो है ना, इस बात के लिए उनको एहसास कराएंगे कि जो काम हो रहा है, गलत हो रहा है, इसके ऊपर जो ना कड़ी कार्रवाई और इसके ऊपर इसकी जांच करने की जरूरत है। कुंडू साहब, सोशो इकोनॉमी को लेकर भी आपने एक बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि जो लड़कियां हैं मैरिज के बाद अपने ससुराल चले जाती हैं, उनको जो 5% हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जो पैमाना है, उसमें कहीं ना कहीं कई लोग पिस रहे हैं। उसको लेकर आपका आज स्टैंड क्या है? इस मुद्दे का क्या बना? मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया इस मुद्दे के ऊपर। ये जो पॉलिसी है 5 से 10% वो करने की, ये पॉलिसी प्रॉपर रूप से जिस पर्पज से लाई गई है, उस पर्पज पे इसका यूज ना होकर इससे जो है ना, बहुत सारे युवाओं के अधिकारों के साथ कुठाराघात ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, कल ही लगाया है।
तो सदन में देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। कुंडू साहब, आप निर्दलीय विधायक हैं, महम राजनीतिक रूप से गलियारों में बहुत लंबे समय से एक अलग स्थान रखता है। वहाँ के जो चबूतरा है, चौबीसी है, उसकी अलग एक पहचान है। तो पॉलिटिकली अगर एनालिसिस किया जाए, क्योंकि आप राजनीति में हैं तो पॉलिटिशियन तो है ही हैं, कि हरियाणा के जो अहम मुद्दे हैं, कौन सा दल कितने अच्छे तरीके से, चाहे वो इनेलो हो या कांग्रेस हो, विपक्ष में तो यही है जो सदन पटल पर उठा रहे हैं, कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। देखिए, दल तो अब एक ही बचा है, भाजपा के सामने एक ही दल है, बाकी तो कोई दल नाम की चीज नहीं है। अभय सिंह भी हमारी तरह एक इंडिपेंडेंट ही विधायक मानो, दल बल तो कुछ है ही नहीं बचा हुआ। तो कांग्रेस का जो रोल है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से एक चुहा बिल्ली का खेल कांग्रेस की जो नेता भाजपा की बी टीम होने का पूर्ण रूप से प्रमाण, और इस बात को क्लियर कट नजर आ रहा है, एक जिस प्रकार की भूमिका वो निभा रहे हैं, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। रही बात, मैं एक मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे को महम के लोगों ने आशीर्वाद देकर उस महम की धरती, चौधरी देवलाल की कर्मस्थली, जिस जमीन से उठकर चौधरी देवलाल सर नेता इस देश की जो उच्च कुर्सी तक पहुंचाने का जिस हल्के ने काम किया, उस हल्के के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा है। और निश्चित रूप से आप भी देख रहे होंगे, राज्य प्रदेश की लोग भी देख रहे हैं, मैं चौधरी देवलाल के असली पदजिनों पे चलते हुए उस जनता की आवाज़ को, चाहे वो मेरे महम हल्के की हो या पूरे प्रदेश की हो, उसको विधानसभा के पटल पे उठाने का पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। और मैं जिस चौधरी देवलाल ने महम के से इस प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी का हितैषी बनकर जो बगुल बजाया था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। कुंडू साहब, हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर, ये एक सरकार ने प्रथा शुरू की है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बारे में अगर कहा जाए तो जेबीटी टीचर्स की ट्रांसफर्स हों, दूसरी ट्रांसफर्स हों, आपको क्या लगता है कि ठीक है ये? देखिए, मैं एक अलग प्रकार का इंसान हूँ। मैं कोई अच्छी चीज, कोई भी सरकार की, चाहे पिछली जो कांग्रेस की रही हो या अभी भाजपा को कर रही, कोई अच्छी काम करती है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो सोच ऑनलाइन ट्रांसफर की सरकार लेके आई थी, अगर उसको पूरी ईमानदारी के साथ और जिस सोच के साथ लेके आई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो एक अच्छी पहल है। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ एक तमाशा बनने के अलावा कुछ नहीं। ऑनलाइन स्टार्टिंग में जो हुआ, उसके बाद भी जिस प्रकार का जो खेल, उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। ये एक महज जो है ना, एक जुमला और कागजों में, पेपर में, टीवी में छपने के अलावा प्रैक्टिकल रूप से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कुंडू साहब, हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक हो, कोई गेम्स हो, हर जगह से मेडल अच्छे लेकर आते हैं। हरियाणा के जो स्पोर्ट्स के मैदान है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो हरियाणा की धरती है। हरियाणा के बारे में कहा जाता है, ये हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, ये हरियाणा का जिन्स है, हरियाणा का खान पान है, और हरियाणा के युवाओं का जो जज्बा और उनकी मेहनत है, जो वो मेडल ला रहे हैं। सरकार इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर उसका तो एक पूर्ण, मैं आपको बताऊं, मैंने खेल मंत्री संदीप सिंह से जो विवरण मांगा था, पूरे प्रदेश में कितने स्टेडियम है, उसमें कितने कोचेज उसने तैनात किए हुए हैं, तो मुझे आपको बताकर, मुझे अभी कल ही उनका विधानसभा में उसका जवाब मिला है, 50% स्टेडियम की हालत जो है ना खराब है, उसमें कोई कोच या प्रशिक्षण युवाओं के लिए नहीं है। ये लिखित में जो है ना मुझे जवाब दिया खेल मंत्री ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हरियाणा प्रदेश के स्पोर्ट्समैनों ने इस देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर ऊंचा करने का काम किया। आज उसकी हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ना ही तो कोई नौकरी की व्यवस्था है, वो दर दर ठोकरें खा रहे। आए दिनों आपको अखबारों में, टीवी में किसी ना किसी खिलाड़ी की स्टेटमेंट मिलती है, ना उसको कोई जो प्रोत्साहन राशि, जो इनाम सरकार देती है, वो सिर्फ घोषणा करती है, उसको किसी को मिल नहीं रही। बड़े बड़े जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के,
आज जो हमारा नाम नीरज चोपड़ा जो वर्ल्ड लेवल पर इतिहास रचकर पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके हमारा बच्चा है, उसको भी जो नौकरी देती थी उसको जो ना एक छोटी सी डायरेक्टर की नौकरी को ऑफर की, जिसके लिए उसने मना कर दिया है। ये सरकार सिवाय जुमलेबाजी के स्पोर्ट्समैनों के लिए कोई भी, बल्कि उनको निराश करने का काम कर रही है। सरकार की तरफ से कोई भी योगदान या सहयोग या उनको प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। और मुझे दुख है इस बात का कहते हुए, आज हमारे प्रदेश का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो खुद एक बड़ा स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद वो उन खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ आज अपने अहंकार में उस कुर्सी में के नशे में चूर है। वो भूल गया है कि जिस धरातल पे गरीब किसान मजदूर का बेटा मेहनत करके और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ता है, साहूकारों के अमीर ज़्यादा नहीं स्पोर्ट्स में आए। आप पूरा इतिहास देख लीजिए साहब, एक ग्रामीण अंचल से गरीब के बेटे मेहनत करके जो ना स्पोर्ट्स में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने में आगे आए हैं। लेकिन उसके लिए वो स्पोर्ट्समैन हमारा संदीप सिंह भाई है, हमारा छोटा विधानसभा मेरा साथी है। मुझे दुख है ये कहते हुए इस बात का कि उन खिलाड़ियों के लिए जो उम्मीद थी उससे संदीप सिंह के बढ़ने के बाद हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को उसमें पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। वो उस सत्ता के नशे में पूर्ण तरह वो हो चुका है, उसको स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की कोई चिंता नहीं है। कुंडू साहब, शैक्षणिक दृष्टि से महिलाएं जितनी मजबूत होंगी उतना परिवार, वो एक परिवार नहीं 2 परिवारों को सुदृढ़ करती हैं। महम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि महम में जो ऐसी जानकारी मिली है कि पहले परसेंटेज थी 10वीं के ऊपर जो बच्चियां होती थी वो 40% तक थी जो एजुकेशन लेती थी 10वीं के बाद। लेकिन अब जो पुलिस भर्ती में 34 लड़कियां वहीं की सिलेक्ट हुई हैं और ये एवरेज 80% बताई जा रही है जो शैक्षणिक स्तर है उसका लड़कियों का सुधार हुआ है। इसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं अपनी उन गुड़ियाओं को, उन बहनों को, उनके जज्बे को और उनकी मेहनत को देता हूँ कि वो पढ़ाई में मेहनत करके, हाँ छोटा मोटा मैंने उनकी जो तकलीफ़ें थी उसको दूर करने का काम किया है। पहले एक माँ बाप का डर होता था उनको जो बाहर भेजने में। आज मैं इस बात में भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि जो एक बुद्धि और एक सोच परमात्मा ने मुझे दी थी और जिसकी पहल आज से 7 साल पहले मैंने उसकी शुरुआत की थी, आज उसके नतीजे आने शुरू हुए हैं। जो मेरे महम की मेरी छोटी बहनें, मेरी बेटियां, जिनका उज्जवल भविष्य बनने लग गया और उनकी उस मेहनत से और उनकी पढ़ाई की वजह से आज वो रिजल्ट दिखने लग गया है। जिसमें आपने देखा हो पुलिस के अंदर जो है, आज अकेले मेरे महम की 34 लड़कियों ने सफलता हासिल करके नौकरी हासिल करने का काम किया है। ये सब उनकी उस मेहनत का और उस एक सोच का जो उनकी आगे बढ़ी उसकी वजह से है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि ये मेरे महम के नहीं, पूरे प्रदेश में मेरी उन बहनों के लिए, लड़कियों के लिए ऐसा हो, तभी ये प्रदेश और खुशहाल होगा। क्योंकि लड़की जो होती है वो 2 परिवारों को विकसित करती है, 2 परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो उसका जो नारा तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। लेकिन धरातल पे उस बेटी के लिए, जैसे मैं आपने देखा हो विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया था, मेरा महम का एक राजकीय सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था, उसमें से साइंस की स्टडी खत्म कर दी। जो वहाँ पढ़ने वाली, जो डॉक्टर का सपना लेकर जो लड़कियाँ स्कूल में जा रही थी, जो इंजीनियर का सपना लेकर जा रही थी, आज उनका वो सपना टूट गया। क्योंकि वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पर कोएड का दूसरा स्कूल है, जहाँ आज की व्यवस्था को देकर माँ बाप भेजने से भी डरता है और लड़कियों को जाना भी इतनी दूर संभव नहीं है। जिसके कारण मजबूर वंश उन्होंने आर्ट साइड, वो मेडिकल और साइंस साइड को बंद करके आर्ट में एडमिशन अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। तो ये सरकार की सच्चाई है, ये इनकी और कथनी करनी है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका जो नारा दे रही है, उनका धरातल पर जो जिस प्रकार की कार्यशैली सरकार की आपने देखा हो, मैंने कल के सदन में आपने देखा होगा जो मेवात का जो एक सवाल उठा था, मैं तो देखकर सुन के हैरान हो गया। 100 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी सरकारी टीचर नहीं है। मैं तो हैरान हुई, ये सरकार जो बार बार विकास और उसकी बात कर रही है। एजुकेशन तो विकास का पहला सीढ़ी है, पहला वो है, पथ है। उसके बगैर विकास किसी भी रूप में हो नहीं सकता, हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ नहीं हो सकता। 100 गांव के स्कूलों में एक भी टीचर ना होना, इस सरकार की कार्यशैली को बताने की जरूरत नहीं, लोगों को समझना होगा।
आज जिस प्रकार का माहौल भ्रष्टाचार में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, आज जो है अपराधीकरण में नंबर 1 पे है, आज जो तराई हर वर्ग आज सड़कों पे है अपने उसके लिए, क्या हो रहा है आज एक जंगल राज की तरह प्रदेश में लगता है। सरेआम हर रोज आप देखते हैं किस प्रकार से ओपनली मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम डकैती हो रही है। आज एक पूरा भय का माहौल है, ऐसा माहौल स्थिति, युवाओं के रोजगार खत्म हो चुके हैं, युवा हताश और निराश है, जो अपराध की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मेरी सरकार, ये अंधी बहरी सरकार, किसी का इनका ध्यान नहीं है सिवाय इस प्रदेश को लूटने और डुबोने के अलावा। इस प्रदेश आज गठबंधन के साथ मिलकर ये माहौल है, सिर्फ सरकार चलनी चाहिए। प्रदेश के लोगों का जो बेड़ा गर्क, जो हर वर्ग आज हताश और निराश है। तो मैं तो इस बात से प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज युवाओं को और प्रदेश के लोगों को जागने और समझने और सोचने की जरूरत है। जिस तरफ आज हमारा प्रदेश जा रहा है, हम आने वाले हमारे युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में होगा। कुंडू साहब, हरियाणा का अतीत रहा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था कि जो निर्दलीय विधायक होते थे उनके दोनों हाथों में लड्डू रहते थे, लेकिन आपने क्योंकि सरकार से समर्थन वापस ले लिया, आपका ये अनुभव कैसा रहा? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि महम का विकास कैसे करवाएंगे, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं आपकी दूरी है। देखिए, महम का विकास तो सरकार की नीयत पे होता है। सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और जो जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे महम में आज बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, मेरे महम के साथ मेरी वजह से बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। जो विकास का एजेंडा, जो वहाँ की ज़रूरत है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात का आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक अपने महम के विकास के लिए उसकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। चौधरी देवीलाल के पद चुनाव में चलकर मैं इस राजनीति के अंदर सेवा करने के लिए आया हूँ। इस राजनीति के अंदर मैं लोगों का सच्चा वकील बनकर, जो हमारा संविधान जो हर नागरिक को उसका हक देने की बात करता है, उसके हक की आवाज़ उठाने के लिए मैं इस विधानसभा में आया हूँ और आखिरी सांस तक उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और जो सामाजिक ज़रूरतें, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उनके लिए सरकार को मजबूर करूंगा कि वो उनको करनी पड़ेंगी। धन्यवाद। तो ये हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। इनका कहना है कि महम की जनता के लिए, वहाँ के विकास के लिए जो कुछ उनसे बन पाएगा वो अपनी अंतिम सांस तक करेंगे। और इनका कहना है कि क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से बच्चियों ने वहाँ के रिजल्ट दिए हैं, पुलिस में 34 के करीब महम की युवतियाँ सेलेक्ट हुई हैं, निसंदेह कहीं ना कहीं लड़कियाँ जो हैं 2 घरों को प्रभावित करती हैं, 2 घरों को जोड़ती हैं। उन बच्चियों को ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनकी सराहना भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रयास इनके माध्यम से उन युवतियों के लिए होने चाहिए वो यथावत रखेंगे, ताकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चियां महम से बाहर निकलकर रोहतक या कहीं भी जाना चाहती हैं वो लगातार पढ़ाई कर सकें। पॉलिटिकली रूप से अगर बात की जाए, सेशन में जो इन्होंने मुद्दे रखे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं, काम रोको प्रस्ताव जो रखे हैं, उन चीज़ों पर इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।